दोस्तों स्वागत है आपका उन्नति अकेडमी में। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर गंगा नदी। यानी कि आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर वाली बात। अब अगर हम बात करें यहाँ पर गंगा नदी तंत्र के बारे में तो सबसे पहले इसके जो कुछ बेसिक पॉइंट है उनको हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद इसका प्रॉपर मैप देखेंगे कि किस प्रकार से गंगा और गंगा की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो यहाँ पर कहाँ से निकलती हैं और किस प्रकार से गंगा में जाकर मीट करेंगी। ठीक है। और साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखते चलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आने को है। क्लियर वाली बात। तो आप लोग है नोट कर लो यहाँ पर गंगा नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, एक चीज और यहाँ पर है ना कि अगर हम बात करें यहाँ पर ये आप समझ लो यहाँ पर ये नदी तंत्र और नदी दोनों में फर्क होता क्या है। ठीक है। जस्ट सपोज करो यहाँ पर एक नदी आपकी XYZ। ठीक है। तो इंडिविजुअली इस नदी को यानी कि मान के चलो ये गंगा नदी ही है यहाँ पर, तो इस नदी को आप यहाँ पर सिर्फ नदी बोलोगे, बट की नदी तंत्र होगा कि इसमें जो नदियां मीट कर रही हैं और इससे जो नदियां निकल रही हैं उन सभी का पूरा जो सिस्टम बनेगा आप उसको यहाँ पर क्या बोलोगे, नदी तंत्र बोलोगे। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा क्या, यहाँ पर नदी तंत्र लिखा है। ठीक है। सो याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि नदी तंत्र आखिर है क्या। वैसे तो आपको पता ही है ये वाली बात, काफी इंटेलिजेंट हो आप लोग, है ना। सो अगर हम बात करें यहाँ पर गंगा नदी की, ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है क्या, यानी कि गंगा नदी का जो आपका ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर आंसर करना है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से हो रहा है आपका, ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये आपका कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है। कहीं कहीं जगह पर लिखा होता है यहाँ पर गौमुख, तो एक ही जगह है वो गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गौमुख से हो रहा है आपका। क्लियर वाली बात। अब गंगोत्री से निकलने के बाद यहाँ पर ये जो नदी है वो किसका निर्माण करती है, आपके गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है। गॉर्ज की हम बात करें यहाँ पर, जब सपोज करो कि कोई पर्वत का पार्ट होगा तो वहां पर ये नदी अपनी जलधारा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करती है, इस प्रकार से वी टाइप की, ठीक है, एक गहराई में अंदर से घाटी टाइप की बनाती है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गॉर्ज बोल रहे हैं। क्लियर वाली बात। ठीक है। अब इसके बाद ये जो नदी है क्या, गॉर्ज बनाने के बाद ये जो नदी है आपकी किन किन राज्यों से होकर जाएगी, यहाँ पर बहुत बेसिक हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में जाएगी। उत्तराखंड के बाद ये जो नदी जाती है वो कहां पर जाएगी, आपके उत्तर प्रदेश में जाएगी। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद आपकी ये कहां पर, बिहार वाले पार्ट में जाएगी। फिर बिहार से होके झारखंड और झारखंड के बाद फाइनली कहां पर, आपके वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में जाती है। अब पश्चिम बंगाल के बाद ये जो नदी है वो कहां पर जाएगी, आपके यहाँ पर बांग्लादेश में जाती है। क्लियर वाली बात। और बांग्लादेश में क्या, बांग्लादेश में हम लोग गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर पद्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर, किस नाम से जानते हैं गंगा को, हम लोग यहाँ पर पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जब बांग्लादेश में जाने के बाद इसे हम पद्मा के रूप में जान रहे हैं, अब इसमें ब्रह्मपुत्र और आके मीट कर जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसकी संयुक्त धारा को हम यहाँ पर मेघना के रूप में जानते हैं। कंफ्यूज मत होना, छोटा सा डायग्राम में बता देता हूँ कि वेस्ट बंगाल में जाने के बाद कहाँ पे एंट्री की, आपके बांग्लादेश में एंटर करी। अब अपर वाले साइड से हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी और आ रही होती है। ठीक है। सो गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र जो नदी जो कि कहां से आ रही है, आपके असम वाले सर्कल से आ रही है। सो यहाँ पर जब ये बांग्लादेश में एंटर होगी तब इसको हम किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। जब ये आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो इसको हम किस रूप में जानेंगे, आप मेघना के रूप से जानेंगे। क्लियर वाली बात, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके 3 बन सकते हैं क्या, कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को, ठीक है, हम किस रूप से जानते हैं, यहाँ पर मेघना के नाम से जानते हैं। क्लियर वाली बात। ठीक है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
अब बात करूं यहाँ पर गंगा की जो कुल लंबाई है, क्या गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये जो नदी है वो आपके भारत में भी फ्लो हो रही है और ये जो नदी है वो आपके कहाँ पर, बांग्लादेश में भी फ्लो हो रही है। तो सिंपल सी बात, कुछ ना कुछ लेंथ इसकी कहाँ पर होगी, बांग्लादेश में भी होगी ना। सो हम अगर बात करें यहाँ पर भारत में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पर 2510 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश में इसकी जो लंबाई है वो कितनी आपकी यहाँ पर 15 किलोमीटर है। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब गंगा नदी जो है वो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर वाली बात। यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप दोनों को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर गंगा नदी है। अगर वही पूछा जाए कि सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो आपको यहाँ पर जो आंसर लगाना है वो आपको क्या आंसर लगाना है, ब्रह्मपुत्र लगाना है। क्लियर वाली बात, दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने सबसे पहले बेसिक पॉइंट आपको बता दिए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। देखो अब बात करें यहाँ पर गंगा नदी जो है, ठीक है, ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्या यहाँ पर गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है और इसको राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया गया है वो आपका कब दिया गया है, 2008 में दिया गया है। इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लो आप। क्लियर वाली बात, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनते हैं और कहीं ना कहीं से हम वो क्वेश्चन क्या स्किप कर देते हैं। क्लियर वाली बात। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखा आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में या परिवार में या फिर कोई परिचित में कि हम लोग कैन में गंगा नदी का पानी भर के लाते हैं और गंगा नदी का जो पानी है सालों साल तक घर में रखते हैं, फिर भी वो जो पानी है वो कभी खराब नहीं होता। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतः ही क्या होती है, स्वच्छ होती है। क्या ये ऐसी नदी है जो स्वतः क्या स्वच्छ होती है। यहाँ पर अब अगर बात करें यहाँ पर स्वतः स्वच्छ हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि क्या करता है, इसको शुद्ध करता है। ठीक है, उसका नाम क्या है आपके यहाँ पर, बैक्टीरियोफेज। ये बेसिकली हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट का जो टॉपिक रहता है वहां डिस्कस करते हैं, बट आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज नामक क्या है आपका बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि गंगा के जल को स्वतः ही क्या करता है, वो साफ करेगा। यहाँ पर क्लियर वाली बात। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। क्लियर, एक बार झट से रिवाइज लगा देता हूँ। गंगा नदी का उद्गम अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बताना है कि गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर आपके यहाँ पर उत्तराखंड में। ठीक है, ये गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज यानी कि गहराई वाले घाटी एक प्रकार से, तो वो आपकी गॉर्ज हो गए। फिर उसके बाद ये उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये नदी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो कि हम आगे देखेंगे। और फिर बाद में ये बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर पद्मा नदी बोलते हैं। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि जब गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलते हैं तब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। अब इसके बाद ये नदी, ठीक है, ये कहाँ पर जाके गिरती है, ये गिरती है कहाँ पर आपके बंगाल की खाड़ी में। क्लियर वाली बात। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी आपकी 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 2510 है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है और ये जो नदी है वो स्वतः स्वच्छ होने वाली भारत की नदी है। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसका मैप, मतलब किस प्रकार से गंगा नदी और गंगा की जो सहायक नदी है वो जाके इसमें मीट करेंगी, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आप ये नोट डाउन कर लो। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से गंगा और गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं उनका जो मैप है वो किस प्रकार से
बनना है, ठीक है। और कौन कौन से राज्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, आपके 2 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब एक जो नदी है वो नदी है आपकी कौन सी, यहाँ पर भागीरथी नदी। कौन सी नदी है आपकी, ये आपकी भागीरथी नदी है। और ये जो नदी है वो कौन सी नदी है आपकी, यहाँ पर अलकनंदा नदी है। क्लियर। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों की दोनों नदी जाके मीट करेंगी कहां पर, आपके देवप्रयाग में, ठीक है। तब इसके बाद जो रिवर बनेगी, यानी कि इनकी जो संयुक्त धारा होगी, आप उसको यहाँ पर किस नाम से जानोगे, गंगा के नाम से जानोगे। तो इससे पहले बात करें यहाँ पे कि सर आपने बोला कि गंगा नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर है वो आपका पड़ता है यहाँ पर, जहां से किस नदी का उद्गम हो रहा है, आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। किस नदी का उद्गम हो रहा है आपका, यहाँ पर भागीरथी का हो रहा है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि गंगा नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन दोनों ट्रिब्यूटरीज की, यानी कि इन दोनों सहायक नदी की हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो पानी का सोर्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आता है वो कहाँ से आता है, गंगोत्री से आता है। इसलिए हमने क्या बोला कि गंगा नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। और यहीं पे आपका क्या गौमुख है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब हम बात करें, इसमें कुछ अन्य रिवर भी हैं जो जाके मीट करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें कि भागीरथी का उद्गम कहाँ से हुआ, गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना कि आपके अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा जो कि काफी फेमस है, केदारनाथ, ठीक है। सो वहां पड़ता है उसी के पास में कौन सा, आपका सतोपंत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर आपके यहाँ पर, सतोपंत ग्लेशियर। तो आपके अलकनंदा का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, सतोपंत ग्लेशियर से होता है। क्लियर वाली बात, ठीक है। और ये जो आसपास का जो सर्कल है वो कौन सा सर्कल है आपके यहाँ पर, बद्रीनाथ। क्लियर। सो अगर एग्जाम में यहाँ पर सतोपंत ग्लेशियर नहीं दे तो आप क्या कर देना, यहाँ पर बद्रीनाथ भी बता सकते हो। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कुछ अन्य नदियां और जो हैं जो कि इसमें जाके मीट करती हैं। तो सबसे पहली जो नदी है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, धौली गंगा। कौन सी आपकी यहाँ पर, धौली गंगा। एक छोटा सा मैं नाम लिख देता हूँ क्योंकि हमको स्पेस की काफी ज्यादा नीड रहेगी। तो ये जो नदी है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, धौली गंगा। इसके बाद जो रिवर आके मीट करेगी, ठीक है, वो रिवर होगी आपकी यहाँ पर कौन सी, नंदाकिनी। कौन सी आपकी यहाँ पर, नंदाकिनी। और इसके बाद जो रिवर आके आपकी मीट करती है वो रिवर जो होती है वो कौन सी रिवर है आपकी यहाँ पर, पिंडर नदी है। क्लियर वाली बात। तो इस साइड से आपकी 3 नदी जाके मिल रही है। अब सिंपल सी बात, जहां पर ये नदी जाके मीट कर रही है तो उस पॉइंट को भी हम कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर कि धौली गंगा और अलकनंदा जहां पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम नाम दिए क्या, विष्णु प्रयाग। जिस प्रकार से यहाँ पर हम देव प्रयाग बोले उसी प्रकार से क्या बना, यहाँ पर विष्णु प्रयाग बना। उसके बाद जो पार्ट बनेगा आपका नंदाकिनी से, आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या बनेगा आपका, नंद प्रयाग बनेगा। क्लियर। पिंडर से आपको याद रखना है यहाँ पर कि पिंडर से क्या बनेगा, कर्ण प्रयाग बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक रिवर आके और मीट करेगी। जो नदी कहाँ से आती है, आपके इस सर्कल से आएगी। आपका नाम सुना होगा, काफी फेमस नाम है यहाँ पर, केदारनाथ, ठीक है। तो केदारनाथ के आसपास के सर्कल से आ रही है यहाँ पर। और इस नदी का जो नाम है वो क्या नाम है आपका, मंदाकिनी। क्लियर। अब मंदाकिनी आपके अलकनंदा में जाके मीट करी। सो मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर मीट कर रही है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानना अपन यहाँ पर, आपके रुद्रप्रयाग से। क्लियर। अब बात करें यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, व्यापम के एग्जाम में पूछे गए, आपके एसएससी में पूछे गए हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो ये बताएंगे जैसे धौली गंगा और अलकनंदा, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस यानी इन दोनों के संगम को हम किस नाम से जानते हैं।
तो किस नाम से जानते हैं यहाँ पर? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं यहाँ पर कि विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग के मध्य में कौन सा प्रयाग है? तो वो कौन सा आपका नंद प्रयाग है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको यहाँ पे कि रुद्रप्रयाग किनके संगम से बना? सो रुद्रप्रयाग जो बना है वो आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से बना। क्लियर है वाली यहाँ तक बात। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि रुद्रप्रयाग के उत्तर में कौन सा प्रयाग है? तो रुद्रप्रयाग के उत्तर में कौन सा हो गया आपका? कर्णप्रयाग हो गया। कर्णप्रयाग के उत्तर में कौन सा हो गया? नंद प्रयाग हो गया। ऐसे जो क्वेश्चन है, अगर हम 2016 के एनपी पुलिस में जाए तो वहां पर कई सारे क्वेश्चन ऐसे आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्लियर वाली बात, ठीक है। सो ये सारा का सारा सर्कल आपको याद रखना है। और ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट हम पढ़े हैं वो अभी आपके कहाँ पर आ रहा है? उत्तराखंड राज्य की हम बात कर रहे हैं। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब देवप्रयाग के बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर एक आपका प्लेस आएगी, काफी फेमस जगह है। वो कौन सी जगह आपकी यहाँ पर? ऋषिकेश, ठीक है। कौन सी प्लेस आएगी आपकी यहाँ पर? ऋषिकेश। और यहाँ पर काफी फेमस जगह आती है जिसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, हरिद्वार। सो ऐसा बोला जाता है यहाँ पर कि हरिद्वार में आने के बाद गंगा जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन क्या याद रखना है आपको कि गंगा जो है वो मैदानी इलाके में कब प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी भाग में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। एक काफी फेमस क्वेश्चन है, मतलब 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है कि यहाँ पर याद रखना है हर की पौड़ी, ठीक है। जैसे हम बात करें उज्जैन में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर रामघाट फेमस है। तो अगर आप हरिद्वार जाते हो गंगा जी में आपको क्या डुबकी लगानी, अपने पाप धोने हैं, ठीक है। हम बहुत पाप कर चुके हैं वैसे भी जीवन में, तो अगर आपको अपने पाप धोने हैं तो आपको आपके जो पाप है गंगा में कहीं भी नहारो पाप नहीं धुलेंगे। बट आप हर की पौड़ी जो कि आपके हरिद्वार में प्लेस है, अगर वहां पर जाके आप डुबकी लगाते हो तो आपको सी बात है कि आपके पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। क्लियर वाली बात आपको याद रखना। हर की पौड़ी किस नदी के तट पर है? हर की पौड़ी आपकी यहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलो अब बात करें, कई सारी नदियां और भी यहाँ पर आएंगी जो कि हम देखेंगे इनको, ठीक है। सो 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो रिवर आपकी जाके मीट करेगी आपकी, ठीक है, वो कौन सी नदी होगी आपकी यहाँ पर? रामगंगा। कौन सी नदी आपकी जाके मीट कर रही है सबसे पहले आपकी यहाँ पर? रामगंगा, ठीक है। अब रामगंगा जो है वो भी आपकी कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड से आ रही है। अब ऐसा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और एक चीज आप याद रख लो कि अब हमारा यहाँ से जो सर्कल स्टार्ट हुआ है वो आपका कौन सा सर्कल स्टार्ट हो गया? यूपी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो नदी आ रही है अपर साइड से आ रही है काफी, बट यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है। तो आप याद रखो यहाँ पर कि ये जो रामगंगा है वो कहाँ से आती है? आपके यूके से आ रही है। यूके यानी कि यूरोप नहीं, यूके यानी कि हमारा उत्तराखंड, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर रामगंगा जो है वो कहाँ से आ रही है? आपकी उत्तराखंड से आ रही है। और उत्तराखंड में आपने फेमस नाम सुना होगा नैनीताल, तो नैनीताल के पास वाले सर्कल से आती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाए कि यहाँ पर रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ पर मे भी आपसे पूछ सकता है कि कुमायूं हिमालय, क्योंकि कुमायूं हिमालय जो है वो उत्तराखंड का ही पार्ट है आपका, ठीक है। सो रामगंगा जो है वो उत्तराखंड से आ रही है, नैनीताल के पास से आ रही है। और कहाँ से आ रही है? आपके कुमायूं हिमालय से आ रही है। क्लियर वाली बात। अब ये जो नदी है वो आपका एक फेमस नेशनल पार्क पड़ता है, कौन सा आपके यहाँ पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। सो आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए बढ़ती है। और इस नदी के तट पर हम जाएं तो क्या बना हुआ है? बरेली की बर्फी आपने खाई होंगी, तो आपको उसके लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा? रामगंगा नदी पर जाना पड़ेगा। यानी कि आपका जो बरेली बसा हुआ है वो कहाँ बसा हुआ है? रामगंगा नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। अब याद रखना है यूपी में आपकी कन्नौज के पास जाके क्या कर जाएगी? मीट कर जाएगी। कहाँ पर मीट कर देगी? आपके गंगा नदी में जाके नदी आपकी मिल जाती है। क्लियर वाली बात। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम पहुंचेंगे कहाँ पर? गाजीपुर। तो वहां पर जाके आपके ऊपर से एक नदी और आ रही होती है, वो नदी कौन सी होती है आपकी यहाँ पर? गोमती नदी। क्लियर? ये इस सर्कल से आ रही होती है आपके, ठीक है। सो गोमती नदी जो आती है वो कहाँ से आ रही है? आपकी गोमट ताल से आ रही है। कहाँ से आ रही है आपकी? ये
गोमट ताल से इसका उद्गम होता है, या फिर हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पे ही, क्या उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक प्लेस पड़ती है आपकी कौन सी यहाँ पर, पीलीभीत। तो ये जो नदी है, इस नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हो रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश के गोमट ताल से हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये नदी आपके जाके गंगा में, गाजीपुर में जाके ये नदी आपकी मिल जाएगी। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज याद रखना है कि इसके तट पर काफी फेमस है लखनऊ, जो कि आपकी यूपी की राजधानी है। तो गोमती नदी के तट पे क्या बसा हुआ है, लखनऊ बसा हुआ है। और साथ साथ में हम बात कर रहे हैं तो आप एक नाम और याद रखना, यहाँ पर लखनऊ के बाद कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर, जौनपुर भी जो है वो कहाँ पे बसा हुआ है, आपकी गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लियर वाली बात। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ, सीधे वर्टिकल ड्रॉ कर दिया है, जबकि ये नदी आपकी सर्कल से होते हुए ऐसे आ रही है। तो आप बस समझ जाना कि लखनऊ और जौनपुर जो है वो आपकी गोमती नदी पे बसा हुआ है। और जौनपुर को ये जो नदी है, यानी कि कौन सी, गोमती नदी, वो दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ चुका है यहाँ पे कि गंगा तंत्र की आपको एकमात्र ऐसी नदी बतानी है जिसका उद्गम, यानी कि जिसका ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, यूपी से हुआ है, और यूपी में ही जाके समाप्त होती है। आपको एक ऐसी नदी का नाम बताना है गंगा तंत्र की जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, जिसका उद्गम भी यूपी से हुआ और इसकी समाप्ति भी कहाँ पे हुई, आपके यूपी में जाकर हुई। तो वो नदी कौन सी होगी आपकी यहाँ पर, गोमती नदी होगी। क्लियर वाली बात। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक में जाए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जाओगे तो आपको सर्कल देखने को मिलता है यहाँ पर, कौन सा, यमुनोत्री ग्लेशियर। सो यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी आ रही होती है, यमुना जी हमारी। तो यमुना नदी जो है आपके, ठीक है, यमुना नदी जो है वो आपकी यहाँ पर गाजीपुर से पहले आपकी जगह पड़ती है कौन सी, प्रयागराज। सो ये प्रयागराज में जाके क्या कर जाएगी, आपके यहाँ पर मीट कर जाती है। और यहीं पर हम इसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको यहाँ पर त्रिवेणी संगम बोलते हैं, जहाँ पे कि कुंभ का मेला का आयोजित होता है। ठीक है, अभी त्रिवेणी संगम मतलब तीन नदियों से बना हुआ संगम। तो यहाँ से गंगा मीट करी, यहाँ से यमुना मीट करी, और इसी वाले सर्कल से एक नदी आ रही होती है यहाँ पर, कौन सी आपकी यहाँ पर, सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में विलुप्त नदी है। तो आपकी गंगा, यमुना और कौन सी आपकी यहाँ पर, सरस्वती नदी, यहाँ पे क्या करेंगे, आपका त्रिवेणी संगम बनाती है। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और देखिए यहाँ पर कि आपकी जो यमुना नदी है, बेसिकली हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे यमुना तंत्र के बारे में, बट अब थोड़ा सा चीज और समझ लो यहाँ पर कि यमुना में कुछ रिवर जाके मीट करती हैं। अभी बस बेसिक आप देख लो, क्योंकि यमुना नदी तंत्र हम अलग से ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो यमुना में सबसे पहले की नदी जाके मीट कर दी, कुछ खास नदी है, वो कौन सी आपकी यहाँ पर, चंबल नदी। और चंबल नदी जो है वो आपके इटावा के पास जाके यमुना में मीट कर जाएगी। और इस नदी का जो उद्गम होता है वहां से हो रहा है, जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इंदौर से। ठीक है, इंदौर में उन्नति अकेडमी से, है ना। सो बात करें यहाँ पर, चंबल नदी का उद्गम उन्नति अकेडमी से नहीं हो रहा। आप ये समझो यहाँ पर कि चंबल नदी का जो उद्गम हो रहा है वो आपकी मऊ, इंदौर में ही पास में सर्कल पड़ता है मऊ की। तो मऊ की आपकी जनापाव, ठीक है, जनापाव की पहाड़ी से इसका क्या हो रहा है, आपका उद्गम हो रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई वगैरह नहीं देखना है, क्योंकि हम उसको अलग एमपीपीएससी या फिर हम व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग पढ़ेंगे यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर, इसके अलावा एक नदी और हमको देखने को मिलती है, वो नदी कौन सी होती है आपकी यहाँ पर, बेतवा नदी। वैसे कई सारी नदियाँ हैं, बट एक मेजर रिवर जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो ये जो रिवर है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, बेतवा नदी है। कौन सी आपकी यहाँ पर, बेतवा नदी। ठीक है, सो जो बेतवा नदी है वो जाके आपकी यहाँ पर हमीरपुर, यूपी में कहाँ पर आपका, हमीरपुर में जाके आपकी क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी। क्लियर। और जो बेतवा नदी है उसका जो उद्गम हो रहा है वो विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। कहाँ से होता है, आपके विंध्य पर्वतमाला से इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। ठीक है, अब इस पर एक रिवर और है आपकी यहाँ पर, ये कौन सी नदी है आपकी यहाँ पर, केन नदी। ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे कुछ आपको याद है यहाँ पे कि जो केन नदी है वो अंत में जाके गंगा में ही मीट कर रही है, लेकिन केन नदी सबसे पहले यमुना में मीट कर रही है, और फिर यमुना जी कहाँ पे जाके मीट कर रही है, आपके गंगा जी मीट कर रही है। तो ये जो केन नदी है वो आपकी कैमूर पर्वतमाला है, तो वहां से निकल रही है
और उसके बाद आपकी ये यूपी में बांदा जगह पड़ती है, तो बांदा में जाके आपकी रिवर जाके आपकी क्या मीट कर जाती है। क्लियर वाली बात। इसके अलावा और भी नदियां हैं जैसे सिंध हो गई, काली सिंध वगैरह हो गई, तो कुछ और भी रिवर, बट इस सिस्टम को यानी कि यमुना नदी तंत्र जो है हम इसको इंडिविजुअली यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। ठीक है, सो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, गाजीपुर वाले पार्ट तक पहुँच गए। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो जनरली अपन बात करें यहाँ पर कि एक रिवर ओवर है आपकी यहाँ पर, इस रिवर का जो नाम है वो क्या नाम है आपका, घाघरा, है ना, घग्गर रिवर भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, कौन सी रिवर आपकी यहाँ पर, घाघरा रिवर। ठीक है, सो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर कि जो आपकी घाघरा रिवर है, इसमें एक रिवर आपकी जाके मीट करती है। ठीक है, इस रिवर का जो नाम है वो क्या नाम है, शारदा। क्या नाम है इसका यहाँ पर, शारदा। अब शारदा नदी जो है वो आपकी ट्रांस रिवर है। कौन सी रिवर है आपकी यहाँ पर, ट्रांस रिवर है। ट्रांस रिवर वो रिवर होती हैं जो एक देश से होकर दूसरे देश को जाती है। जैसे हम बोल सकते हैं गंगा जो है, गंगा ऑल्सो है ट्रांस रिवर, जस्ट बिकॉज ऑफ गंगा जो है वो आपके इंडिया और बांग्लादेश दो देशों में देखने को मिलती है। तो ट्रांस नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो एक देश से निकलकर दूसरे देश को जाती हैं। सो शारदा रिवर जो है वो आपकी किस सर्कल से आ रही है यहाँ पर, आपका मिलाप ग्लेशियर बना हुआ है। कौन सा ग्लेशियर आपका यहाँ पर, मिलाप ग्लेशियर। और ये जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर है आपकी यहाँ पर, नेपाल में है। तो ये जो आपकी शारदा नदी है वो नेपाल से आती है। नेपाल में आने के बाद यहाँ पर ये आपके घाघर यानी कि घाघरा नदी में जाके मीट कर जाएगी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर शारदा नदी को हम नेपाल में, क्या शारदा नदी को हम नेपाल में यहाँ पर गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। किस गंगा के नाम से जानते हैं आपके यहाँ पर, गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। तो सारे के सारे को नोट डाउन करते चलना, क्योंकि अंत में जाके डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग दिखेगा, है ना। सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो शारदा रिवर है वो मलाब ग्लेशियर जो कि नेपाल में है वहाँ से निकलती है, और शारदा नदी को ही हम यहाँ पर गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। अब जाकर ये कहाँ पे मिलेगी, आपके ब्रह्म घाट, है ना, ब्रह्म घाट में जाके आपके ये घाघरा नदी में जाकर मीट कर जाएगी। क्लियर वाली बात, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो घाघरा नदी है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लें। इट इज ऑल्सो अ ट्रांस रिवर, ये भी आपकी कैसी नदी है, आपकी यहाँ पर ट्रांस रिवर है। और बात करें यहाँ पर घाघरा नदी की, ठीक है, आपकी घाघरा नदी की अपन बात करें यहाँ पर, तो इसका भी जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आपके यहाँ पर नेपाल से होता है। कहाँ से हो रहा है आपके यहाँ पर, ये नेपाल से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेपाल में देखेंगे तो आपका एक आपको नाम याद रखना है, क्या, मापचा लुंग, क्या नाम रखना है। कहीं कहीं जगह पर इसका जो नाम दिया है वो एक और नाम आपको याद रख लो यहाँ पर, भारचा लुंग। क्लियर। सो नेपाल में आपके मामचा लुंग ग्लेशियर या फिर आपके यहाँ पर भारचा लुंग ग्लेशियर, ठीक है, उटपटांग थोड़े से नाम है, तो वहां से ये नदी निकलती है और यहाँ तक, यानी कि आपकी ये ब्रह्म घाट से पहले हम इस नदी को एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है आपका यहाँ पर, महाकाली, महाकाली नदी, या फिर कई की जगह लिखा हुआ है काली नदी। तो दोनों आपको याद रखना है यहाँ पर कि आपकी ये जो घाघरा नदी है इसको हम नेपाल में किस नाम से जानते हैं, महाकाली या काली के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं यहाँ पर कि सर काली नदी तो यहाँ पर भी आती है, तो बिल्कुल आती है। यहाँ पर एक रिवर और आती है आपकी यहाँ पर जो कि गंगा में जाके मीट करती है, वो कौन सी आपकी यहाँ पर, काली नदी है। क्लियर। सो यहाँ पर इसको हम नेपाल में, मतलब ये जो घाघरा नदी है ना, इसको हम नेपाल में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको हम काली नदी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑल्सो काली नदी है, बट ये बहुत छोटी है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया था। बट कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि घाघरा को ही हम यहाँ पर नेपाल में किस नाम से जानते हैं, काली नदी के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। और ये नदी जो है वो बिहार की छपरा में जाकर, कहाँ पर, आपके बिहार के छपरा में जाकर ये नदी क्या है, गंगा नदी में जाकर क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे अपर साइड से, यानी कि आपके ऊपर नेपाल वाले सर्कल से ही एक नदी और आ रही है आपके, ठीक है, उस नदी का नाम क्या है, राप्ती नाम है।
क्या नाम है उसका यहाँ पर, राप्ती नाम है। ठीक है, अभी जो राप्ती नदी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोरखपुर का शोक, क्योंकि ये जो नदी है वो गोरखपुर में क्या बाण लेके आती है ना। गोरखपुर जो है वो अपन सर्कल में देखेंगे यहाँ पर, तो यूपी की बिल्कुल बाउंड्री पे बना हुआ है। तो गोरखपुर का शोक जो बोला जाता है वो किस नदी को बोला जाता है, राप्ती नदी को बोला जाता है। क्लियर वाली बात। ठीक है, तो ये भी नदी जो है राप्ती नदी, कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, नेपाल से आ रही है, और नेपाल में जाने के बाद आपकी यहाँ पर एक घाघरा नदी में जाके क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी। ठीक है, और राप्ती नदी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, गोरखपुर का शोक बोलते हैं। क्लियर, शोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नदी अपने साथ गोरखपुर में क्या लाती है, बाण लाती है। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन यहाँ पर, जरा एक सेकेंड रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेट्रोल भरने हैं। ठीक है, चलो इसका देखेंगे अपन छपरा के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेशन जाना है, मतलब आपकी जो नेक्स्ट रिवर का जो पार्ट होगा वो देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद एक रिवर और आपकी मीट करेगी, वो रिवर जो होगी वो कौन सी रिवर होगी आपकी यहाँ पर, गंडक। कौन सी आपकी यहाँ पर, गंडक रिवर होगी। और गंडक नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आपके नेपाल के सर्कल से हो रहा है। और आपको एक चीज और याद रखनी यहाँ पर कि आपका जो धौलाधार शिखर है, कौन सा आपका यहाँ पर, कि इसका जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, धौलाधार शिखर, वहां से इस नदी का उद्गम हो रहा है। और ये भी जाके आपके सोनपुर में, कहाँ पर, सोनपुर में जाकर ये जो नदी है वो गंगा नदी में जाके क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी। क्लियर वाली बात। सो घाघरा को याद रखना, उसके बाद आपको कौन सी नदी याद रखनी, यहाँ पर गंडक नदी को याद रखना है। अब इससे पहले हम एक रिवर और छोड़ दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, कि नीचे वाले साइड से, यानी कि इस सर्कल से यहाँ पर एक नदी और आ रही है जिसका नाम क्या है, सोन नदी। ठीक है, और ये जो सोन नदी है काफी लंबा रास्ता तय करके आती है। ये नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर, और वहां पर पड़ते हैं आपके यहाँ पे अमरकंटक हिल। तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ियों से होते हुए आ रही है नदी। ठीक है, अब इसकी जो सहायक नदी है सोन में जाके जो मीट करती है, काफी फेमस है, आप इसको याद रखना। वो कौन सी नदी है आपकी यहाँ पर, रिहंद नदी। ठीक है, तो वो जाके सोन में जाके मीट करती है। तो अमरकंटक हिल से आपकी सोन नदी निकली और ये अंत में जाके गंगा में, कहाँ पर, पटना में जाके क्या कर जाएगी, यहाँ पर आपके मीट कर जाती है गंगा नदी को। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब इसका बाद अपन देखते हैं यहाँ पर आपकी एक नदी और हमको देखने को मिलती है, वो कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, कोशी नदी। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, कोशी नदी। ठीक है, अब कोशी नदी जो है आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ये भी कहाँ से आ रही है, आपके नेपाल से आ रही है। ठीक है, अब नेपाल में ये जो नदी है आपकी वो 7 नदियों से मिलकर बनी है, इसलिए हम नेपाल में इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सप्तकोशी बोलते हैं। क्लियर। आपको हिमालय तंत्र की एक ऐसी नदी का नाम बताना है जो कि आपके माउंट एवरेस्ट के आसपास, यानी माउंट एवरेस्ट के कैचमेंट एरिया से होके आती है, तो उसका नाम क्या है, कोशी नदी है। क्लियर वाली बात। और कोशी नदी को हम लोग किसका शोक बोलते हैं, यहाँ पर बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, ये नदी जानी जाती है रास्ता बदलने के लिए। ठीक है, अपना मार्ग चेंज कर देती है, जिसकी वजह से बहुत भयानक स्तर की बाढ़ आती है, जिससे जन और धन की काफी ज्यादा हानि होती है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, बिहार का शोक भी हम इसे बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एक रिवर और आके जाके मीट करेगी, जिसका नाम क्या है, महानंदा। और ये आपके पूर्वी साइड से मिलने वाली, यानी कि आपके अंत में जाके हम बात करें यहाँ पर, तो महानंदा नदी जो है वो इसकी अंतिम सहायक नदी होगी, जो कि आपके कहाँ से आ रही है, दार्जिलिंग। कहाँ से, दार्जिलिंग से। नोट डाउन कर देना अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, वहां से ये नदी आके मीट आती है, और अंत में जाके ये गंगा नदी में जाके क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी। क्लियर वाली बात। अब देखो इसके बाद अपन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इस वाले पार्ट को, इस पॉइंट, इसके पॉइंट के बाद, कि जब ये महानंदा जाके मीट करी, तो फिर इसके बाद ये जो रिवर है वो आपकी 2 पार्ट्स में जाके क्या ब्रेक हो जाएगी।
इसकी जो एक ब्रांच है ना, क्या आपकी इसकी जो एक ब्रांच है वो कहाँ चली जाएगी, बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, सो ये सर्कल में बना देता हूँ, कौन सा आपका, बांग्लादेश का। और एक जो ब्रांच है आपकी यहाँ पर वो किस नाम से जानी जाती है, यहाँ पर हुगली के नाम से जानी जाती है। कंफ्यूज मत होना, इसके आगे का पार्ट मैं थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ, ये आपके महानंदा रिवर जाके मीट करी है, तो हुगली नदी में जाके आपकी एक रिवर और जाके मीट करेगी जिसका नाम क्या है आपका यहाँ पर, दामोदर नदी। कौन सी नदी आपकी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जाके जो आपकी मीट कर रही है वो हुगली में नदी में जाके क्या करी, मीट करी, है ना। सो यहाँ पर जब ये दो पार्ट्स में ब्रेक हुई, ठीक है, ये फरक्का के पास का पार्ट बनता है जहाँ पर 2 पार्ट्स में ब्रेक होती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का पार्ट है। तो इसके बाद हम इस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। और यहाँ पर जो हुगली बनी है, ठीक है, तो कोलकाता जो बसा हुआ है वो हुगली नदी के क्या है, तट पे बना हुआ है। और यहाँ पे काफी फेमस एक ब्रिज बना है, हावड़ा ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर कोलकाता के पास में आके दामोदर नदी जो है वो हुगली में जाके क्या करेगी, मीट कर जाएगी। यहाँ से एक फेमस क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर कि किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, तो वो नदी कौन सी आपकी यहाँ पर, दामोदर नदी है। क्लियर वाली बात। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो गंगा नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। अब मैं कुछ पॉइंट और बता देता हूँ जो कि हमने स्किप कर दिए हैं, जैसे कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से हम जानते हैं, यहाँ पर वो जानते हैं नारायणी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर नारायणी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है, तो वो है हमारे कौन सी, यमुना जी। यानी कि गंगा तंत्र की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी आपकी, यमुना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की, क्या संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तब भी आपको क्या आंसर लगाना है, यहाँ पर यमुना नदी निकालनी है, ठीक है। अब पूछा जाए आपसे यहाँ पर कि भारत की सबसे बड़ी, क्या भारत की सबसे बड़ी आपकी सहायक नदी कौन सी, तो यमुना लगाओगे। लेकिन अपन बात करें यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे बड़ी है ना, मतलब वाटर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लंबाई के आधार पर हो गया और यहाँ पे वाटर वॉल्यूम के आधार पर हो गया। तो वाटर वॉल्यूम के आधार पर यहाँ पर सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो वो आपको यहाँ पर क्या आंसर करना है, घाघरा आंसर करना है। क्लियर वाली बात, इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से इस वेब की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक बार में ऐसा आसानी से समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा कॉपी और पेन घिसना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में बसेगी, ठीक है। और एक बार अगर दिमाग में बस गई तो मान के चलना कि ये ऑल टाइम आपके बुढ़ापे तक साथ में रहेगी। बट उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तक याद रख लो, ठीक है। सो thank you for watching this video. Have a nice day. Good night.